रावण के साथ महायुद्ध से ठीक पहले भगवान राम के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा था। 10 सिरों वाले राक्षस राजा रावण, जो अपने अजेय शक्ति और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था, उसको कैसे हराया जाए। इस चुनौती के सामने भगवान राम ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने खुद से वे अधिक शक्तिशाली एक महाशक्ति का आह्वान किया। उन्होंने माँ दुर्गा की शरण ली और एक ऐसी पूजा की जो इतिहास का रुख बदलने वाली थी। आखिर उन्होंने देवी से क्या मांगा और उन्हें कैसे प्रसन्न किया। उनकी दिव्य कृपा ने धर्म की इस सबसे महान जीत को कैसे संभव बनाया। जब धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई का समय आया, जब अयोध्या के राजा श्री राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, तो हर कोई सोच में था, क्या भगवान राम जीत पाएंगे। रावण, जो बल और बुद्धि का प्रतीक था, को हराना असंभव प्रतीत हो रहा था। लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना रावण के साथ महायुद्ध की तैयारी कर रहे थे। युद्ध का मैदान सज चुका था। एक ओर भगवान राम, जो धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक थे, और दूसरी ओर रावण, जो अधर्म, अहंकार और अन्याय का प्रतीक था। युद्ध के लिए सेनाएं तैयार थी, लेकिन भगवान राम के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह अकेले रावण को हरा पाएंगे। भगवान राम लक्ष्मण से बातचीत करते हुए कहते हैं, लक्ष्मण, रावण की शक्ति अद्वितीय है। हमें उससे युद्ध करने से पहले माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करनी होगी। लक्ष्मण कहते हैं, भैया, हम सब आपकी भक्ति में खड़े हैं। देवी माँ अवश्य हमारी सहायता करेंगी। देवी दुर्गा की पूजा की तैयारी शुरू होती है। भगवान राम ने निर्णय लिया कि रावण से युद्ध करने से पहले उन्हें शक्ति और साहस की देवी माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। वे जानते थे कि रावण को हराने के लिए केवल बल की नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों की भी आवश्यकता होगी। भगवान राम माँ दुर्गा का आह्वान करते हुए, हे माँ दुर्गा, आप सृष्टि की शक्ति हैं। मुझे आपकी कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता है। इस अधर्म के खिलाफ युद्ध में मुझे आपकी शक्ति प्रदान करें। भगवान राम की भक्ति और निष्ठा देखकर माँ दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने राम से कहा कि वे इस धर्म युद्ध में उनकी सहायता करेंगी, परंतु उनकी पूजा पूरी होनी चाहिए। माँ दुर्गा भगवान राम से कहती हैं, हे राम, तुमने मुझे सच्चे मन से पुकारा है। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, परंतु तुम्हें 108 नीलकमल के फूल चढ़ाने होंगे। यह पूजा तभी पूरी होगी जब तुम अपनी भक्ति को पूरी निष्ठा से करोगे। भगवान राम कहते हैं, माँ, आपकी कृपा से मैं यह कार्य अवश्य पूर्ण करूंगा। यह पूजा सिर्फ एक पूजा भर ही नहीं थी, यह एक परीक्षा थी भगवान राम की। चलिए जानते हैं भगवान राम के बलिदान के बारे में। भगवान राम ने हनुमान जी को नीलकमल के पुष्प लाने को भेजा। हनुमान जी, जो भगवान राम की आज्ञा को सर्वोपरि मानते थे, तुरंत उनके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं होगी। मैं अभी नीलकमल का फूल लाने के लिए जाता हूँ। हनुमान जी अपनी अद्भुत शक्ति का प्रयोग करते हुए हवा में उड़ने लगे। वे विशालकाय पर्वतों और घने जंगलों को पार कर गए। उन्होंने कई नदियों और तालाबों के किनारे खोजबीन की, पर नीलकमल का पुष्प कहीं नहीं मिला। पूरे दिन उन्होंने खोज की, लेकिन नीलकमल प्राप्त नहीं हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, हनुमान जी को चिंता होने लगी। उनके मन में विचार आया, अगर मैं एक नीलकमल नहीं ला सका तो प्रभु राम की पूजा कैसे संपन्न होगी। यह चिंता उनकी भक्ति की गहराई को दर्शाती थी। लेकिन हनुमान जी ने हार नहीं मानी और अपनी खोज को जारी रखा। अचानक वो एक शांत झील के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। झील में सुंदर नीलकमल के फूल खिले हुए थे। हनुमान जी की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने सोचा, ये प्रभु राम की कृपा ही है कि मुझे यह पुष्प मिल गया। हनुमान जी ने तुरंत नीलकमल का पुष्प लिया और राम जी के पास लौट आए। राम जी ने जब हनुमान जी को नीलकमल का पुष्प भेंट करते देखा, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष की झलक आ गई। लेकिन जब राम जी उन नीलकमल के पुष्प को देखते हैं, तो वो एक कम निकलते हैं। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हनुमान जी से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। लेकिन यह हनुमान जी की गलती नहीं, बल्कि माँ दुर्गा की माया थी। इसके बाद राम जी ने अपनी भक्ति का एक अनोखा रूप दिखाया। उन्होंने निश्चय किया कि यदि फूल नहीं है
वो अपनी एक आँख माँ दुर्गा को समर्पित करेंगे, जिन्हें कमल नयन भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी आँख को निकालने का संकल्प ले लिया। भगवान राम माँ दुर्गा का आह्वान करते हुए कहते हैं, हे माँ, अगर एक नील कमल कम है तो मैं अपनी आँख अर्पित करता हूँ, क्योंकि इसे भी कमल ही कहा जाता है। भगवान राम की इस निष्ठा और बलिदान को देखकर माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई। उन्होंने तुरंत प्रकट होकर राम को रोक दिया और कहा कि अब उनकी पूजा पूर्ण हो गई है। माँ दुर्गा ने राम को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राम, तुम्हारी भक्ति और त्याग ने मुझे प्रसन्न किया है। जाओ, रावण का वध करो और धर्म की पुनः स्थापना करो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि भक्ति और निष्ठा से किए गए कार्य में कोई बाधा नहीं आ सकती। भगवान राम ने यह सिद्ध किया कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती हो, अगर आप सच्चे मन से देवी माँ की शरण में जाएं तो हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, शक्ति और धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजय प्राप्त करता है। इस तरह की वीडियोस के लिए हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री